सुरेश एक गरीब मोची था। वह बोलपुर गांव में अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह सुबह से लेकर शाम तक गांव में घूम घूम कर सबकी चप्पल जूते ठीक किया करता था। धीरे धीरे उसका काम कम होने लगा। वह किसी भी ग्राहक को 5 रुपये बोलता तो उसको 2 रुपये मिलते। एक दिन उसने एक आदमी के जूते सिलाई किए और 5 रुपये मांगे तो उसने कहा, तुम्हारे रेट बहुत बढ़ गए हैं, 5 रुपये किस बात के, थोड़ी सी सिलाई तो की है। सुरेश ने कहा, नहीं चाचा, मैंने सिलाई के साथ साथ ये चमड़े की चप्पल है, इसे चिपकाया भी है। पर चाचा ने उसको सिर्फ 2 रुपये ही दिए। इस तरह से सुरेश काफ़ी निराश हो गया और अपने काम को लेकर काफ़ी चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, इस गांव में इस तरह काम करके तो मेरे घर का किराया और घर का खर्च ही नहीं निकल पाएगा। उसने अपनी माँ से कहा कि अब मैं दूसरे गांव में भी काम करूँगा, तभी हमारा खर्च चल पाएगा। उसकी माँ ने कहा, ठीक है तुम जाओ, लेकिन शाम तक घर वापस आ जाया करो, क्योंकि मेरा तो तुम्हारे सिवा कोई और है ही नहीं। सुरेश ने कहा, ठीक है माँ, मैं शाम होते होते घर पहुँच जाया करूँगा। अब सुरेश दूसरे गांव में भी जाकर मोची का काम करने लगा। एक दिन वह दूसरे गांव में काम खत्म कर कर घर के लिए निकला तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ, जैसे ही बारिश खत्म होगी घर के लिए निकल पड़ूंगा। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने देखा उसके सामने ही एक पेड़ के नीचे 3 लड़कियां खड़ी हैं, जिसमें बीच वाली लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। सुरेश ने सोचा, इस टाइम पे ये लड़कियां यहाँ क्यों खड़ी हैं और ये लड़की क्यों रो रही है, मुझे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। तब सुरेश उन लड़कियों के पास गया और बोला कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी जो लड़की बीच में खड़ी थी उसका नाम रायना था। रायना ने कहा, मेरी चप्पल टूट गई है और मुझे जल्दी घर पहुँचना है, जब तक मेरी चप्पल ठीक नहीं होगी मैं घर नहीं जा पाऊँगी। सुरेश ने कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं पेशे से मोची हूँ, आप दीजिए, मैं आपकी चप्पल अभी ठीक कर देता हूँ। सुरेश ने रायना की चप्पल ली और जल्दी से ठीक कर कर दे दी। रायना ने सुरेश से कहा कि तुम इसके बदले जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। सुरेश ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर जाइए। रायना अपने साथ अपनी सखियों को लेकर अपने घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन से उदास रहने लगती है। तभी उसने अपनी सखियों से कहा कि वो लड़का मेरी नज़रों के सामने ही रहता है, मैंने आज तक इतना निस्वार्थ लड़का नहीं देखा, उसे किसी तरह का कोई लालच नहीं था, वो चाहता तो मुझसे कुछ भी मांग सकता था। मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। यह सोचकर उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई और उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम उस लड़के को हमारे पास ले आओ। रायना उस लड़के को ढूंढती है और उससे सारी बात करती है। सुरेश ने कहा, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ और मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तब सुरेश की माँ ने कहा, नहीं, इस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, तुम जाओ इसके माता पिता से मिलो। तब सुरेश रायना के साथ रायना के माता पिता से मिला और दोनों की शादी हो गई। रायना के माता पिता ने रायना और सुरेश को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब रायना, सुरेश और उसकी माँ एक साथ खुशी खुशी रहने लगे और दोनों की शादी बड़े अच्छे से हो गई। सो दिस वॉज ए वेरी स्मॉल स्टोरी ऑफ टुडे। आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक यू।